अब हम पढ़ेंगे कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में। व्हाट आर कंडक्टर? ये वो मेटेरियल है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो जाती है। जितने भी मेटल्स हैं जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, they are conductors. So we can write those materials which allow electricity to pass through them very easily are called conductors. For example, mostly metals are conductor: silver, gold, copper. Human body is also a conductor. Human body. Earth is also a conductor, etc. Insulator, those materials which do not allow electricity to pass through them are called insulator. For example, rubber, glass, air, etc. These are insulators. One basic difference between insulator and the conductor is that suppose this is insulator and this is conductor. यदि आप इंसुलेटर को, सपोज में इंसुलेटर जो है उसकी मैंने रबिंग की या इसको मैंने किसी चार्ज बॉडी से टच किया, तो इस पार्ट को टच किया, तो जो इंसुलेटर है उसमें चार्ज केवल उसी पार्ट पे रहेगा जिसको हमने टच किया है, तो चार्ज वो पूरी बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं रहेगा। दैट इज वाई जो फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी है या ये कह लें जो इंसुलेटिंग बॉडी है जिनकी आप रबिंग करते हैं, तो रबिंग करने से जो फ्रिक्शन होता है उसकी वजह से जो हीट एनर्जी है उससे इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से ट्रांसफर होकर दूसरी बॉडी में जाते हैं। तो जो इलेक्ट्रिसिटी इसको बोलते हैं फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी. इट इज आल्सो कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दिस चार्ज इज स्टैटिक. दिस चार्ज डज नॉट मूव. ये चार्ज जिस पार्ट पे है वहीं पे रहता है. अब जो कंडक्टर है, सपोज आपने कंडक्टर जो कनेक्टिंग बॉडी है उसको आपने किसी चार्ज बॉडी से टच कर दिया या आपने इसको चार्ज कर दिया किसी दूसरे मेथड से, तो जो कंडक्टर है उसमें जो चार्ज है वो पूरी बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. दिस इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंसुलेटर एंड कंडक्टर. अर्थिंग. When we connect a charged body with earth, then excess charge of the body flows to the earth. This process of sharing charge
This process of sharing charge with earth is called earthing. Suppose this is a connecting sphere. इसको इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा है. इसको हमने किसी चार्ज बॉडी से टच किया और टच करने पे सपोज इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया. अब यदि हम इसको कनेक्ट कर देते हैं अर्थ के साथ, ये जो सिंबल है this symbol is used for earth, then this positive charge will flows through this wire to earth. This is connecting wire. जरूरी नहीं है कि कनेक्टिंग वायर हो. सपोज जो ह्यूमन बॉडी है, आपने उसको चार्ज दे दिया तो वो ह्यूमन बॉडी से जो चार्ज है वो उससे फ्लो करता हुआ यदि वो अर्थ के कांटेक्ट में है, then it will goes to earth. This process of sharing charges with earth is called earthing. When a charged body is connected with earth, then its excess charge will flow to earth via conducting wire. This process of sharing charges with earth is called earthing. हम पढ़ेंगे गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप. ये बेसिकली एक डिवाइस है जो आपको बताएगा जो चार्ज्ड बॉडी है उन पे जो चार्ज है वो कम है या ज़्यादा है. तो कंस्ट्रक्शन इसमें बेसिकली एक ग्लास बॉक्स होता है. आप सिलेंड्रिकल भी ले सकते हैं, बॉक्स टाइप भी ले सकते हैं. ये ग्लास विंडोज हैं. ये है मेटल रोड. This is metal rod. Glass windows. ये नीचे हम दो लीफ लगाते हैं. these are gold leaf. गोल्ड लीव्स. यहाँ पे एक मेटल डिस्क लगा देते हैं. देखिए मेटल डिस्क. सपोज कोई चार्ज ऑब्जेक्ट है, मान लो ये ग्लास रोड है जिसमें पॉजिटिव चार्ज था, तो इसको हमने टच किया, इसके साथ ग्लास रोड को टच किया तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस मेटल से होता हुआ इन गोल्ड लीफ पे पहुंचेगा.
जितना ज्यादा चार्ज होगा उतने ही जो ये लीव्स हैं वो ज्यादा डाइवर्ज होंगी। तो जो डाइवर्जिंग एंगल है इसको हम मेजर कर सकते हैं एक स्केल लगा के। तो जितना ज्यादा लीव जितने ज्यादा डाइवर्ज होंगे बॉडी पे चार्ज उतना ही ज्यादा होगा। डाइवर्ज क्यों होंगे? क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज है, ये जो रोड है ये अपने मेटल की ली है। तो मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, जैसे ही आप किसी मेटल को पॉजिटिव चार्ज दोगे तो वो चार्ज है वो पूरे मेटल पे स्प्रेड हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो जैसे चार्ज इस लीव पे पहुंचेगा तो ये जो गोल्ड लीव्स हैं दीज आर वेरी थिन, और यहाँ इसके साथ हम अटैच कर देते हैं जो लीव है, क्योंकि दोनों पे इधर इस लीव पे भी पॉजिटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो जो लीव है वो डाइवर्ज होंगे। जितना ज्यादा डाइवर्जेंस होगा ऑब्जेक्ट पे उतना ही ज्यादा चार्ज होगा। अब हम डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग। फर्स्ट इज चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट। ये पेन है और ये न्यूट्रल है, ये चौक है। सपोज इस चौक पे मैंने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, इसको मैं टच करता हूँ पेन के साथ। तो जैसे मैं इस चौक को पेन के साथ टच करूंगा तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो पेन पे भी आ जाएगा। तो ये तो पेन जो है वो मेटल का भी हो सकता है और इंसुलेटिंग जो ऑब्जेक्ट है उनका भी हो सकता है। जो ये मेथड है चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट, इसमें क्या होता है बेसिकली जो चार्ज ऑब्जेक्ट है, जैसे सपोज ये चौक था, इस पे चार्ज था, इसको जब मैंने टच किया पेन के साथ, जो चौक है चार्ज उससे कुछ चार्ज निकल के किसमें चला गया, पेन में। तो जो चौक है उसने चार्ज लूज किया। एक और मेथड है, इट इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन, इसमें हम बेसिकली जो दूसरी बॉडी है उसको जब हम चार्ज करेंगे तो जो पहली बॉडी थी जिस पे चार्ज था उसको दूसरी बॉडी से टच नहीं करेंगे, उसके बिल्कुल पास रखेंगे। तो इस प्रोसेस में जो पहली बॉडी है जिस पे चार्ज था तो अपना चार्ज लूज नहीं करेगी और जो दूसरी बॉडी है वो चार्ज हो जाएगी। तो इस मेथड में हम यदि सपोज एक ऑब्जेक्ट को चार्ज करना है तो हम अर्थिंग प्रोसेस का यूज करेंगे, और सपोज दो ऑब्जेक्ट है देन इन दैट केस अर्थिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। तो सिंपल केस ले लेते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखवा देता हूं। इट इज द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग a body with opposite charge with the help of other charge body without losing its charge। It is the
process of charging a body with opposite charge with the help of other charged body without losing its charge. How to charge a metallic sphere by method of induction. मान लेते हैं ये मेटलिक स्फीयर है, इसको हमने इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा है. दिस इज इंसुलेटिंग स्टैंड. दिस इज मेटलिक स्फीयर. अब सपोज इसके नजदीक हम पॉजिटिव चार्ज ग्लास रोड को रख देते हैं. तो ये जो पॉजिटिव चार्ज ग्लास रोड है वो इस मेटलिक स्फीयर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है तो ये उनको अट्रैक्ट करेगी. तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो मेटलिक स्फीयर के इस तरफ आ जाएंगे. अब इलेक्ट्रॉन जब इस तरफ आए हैं तो दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा. जितना नेगेटिव चार्ज इधर आया, जितने इलेक्ट्रॉन इधर आए हैं उतने अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज दूसरे साइड चला जाएगा. नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? दिस इज फिगर ए, स्टेप ए. हम इसको अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं. जब हमने इसको अर्थ से कनेक्ट किया तो जो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा अर्थ के द्वारा. अर्थ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे. तो नेक्स्ट स्टेप में जो सेकंड स्टेप है बी, उसमें ये जो पॉजिटिव चार्ज है that positive charge goes to earth. बेसिकली पॉजिटिव चार्ज अर्थ में जाएगा. अर्थ से जो इलेक्ट्रॉन है वो आएंगे इस वायर के जरिए. दिस इज कनेक्टिंग वायर, दिस इज कनेक्टिंग वायर. तो जो कनेक्टिंग वायर है उसके जरिए अर्थ से जो इलेक्ट्रॉन है वो इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे. सो दिस पॉजिटिव चार्ज इज न्यूट्रलाइज. अभी ग्लास रोड हमने पास ही रखी है. सो दिस पॉजिटिव चार्ज इज न्यूट्रलाइज्ड बाय अर्थ. नेक्स्ट फिगर में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में अभी ग्लास रोड पास ही है तो ये जो नेगेटिव चार्ज था इधर, वो ये जो नेगेटिव चार्ज है जब तक ये रोड यहाँ पे है वो इसी साइड रहेगा. दिस इज फिगर सी. नेक्स्ट केस में यदि हम ग्लास रोड को रिमूव कर लेते हैं दिस नेगेटिव चार्ज will spread uniform as this metallic sphere is negatively charged. सपोज हमारे से एक आ जाता जो स्फीयर है उसको पॉजिटिव चार्ज करना है, तब हम क्या करते, तब हम कोई ऐसा ऑब्जेक्ट ले लेते जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है उसको इसके नजदीक रखते. तो इस साइड पॉजिटिव चार्ज आ जाता, इधर नेगेटिव चार्ज चला जाता. अर्थ से कनेक्ट करते नेगेटिव चार्ज अर्थ में फ्लो करता, इधर पॉजिटिव चार्ज रहता, ये नेगेटिव चार्ज होता. एंड दिस स्फीयर विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड.
कैन ए चार्ज बॉडी अट्रैक्ट न्यूट्रल बॉडी? आंसर इज यस। अब सपोज देखिए गुब्बारा, अब ये न्यूट्रल, इस पर कोई चार्ज नहीं। आप देखिए मैं इसको टच करता हूँ बोर्ड के साथ तो ये नीचे आ गया। हाथ के पे टच कर रहा हूँ, आप देखिए, ये देखिए, दीवार से टच कर रहा हूँ तो ये नीचे आ गया। अब सपोज मैं इसको चार्ज कर देता हूँ, ये क्लॉथ है, आप देखिए बोर्ड यहाँ रखा हूँ, दीवार, आप देखिए ये चिपक गया, इट डज नॉट फॉल। ये देखिए बोर्ड पे चिपक गया। अब बोर्ड पे तो कोई चार्ज नहीं था, दीवार पे भी कोई चार्ज नहीं था, जो दीवार है वो भी न्यूट्रल थी, जो बोर्ड है वो भी न्यूट्रल है। अब जो मेरा हाथ है वो भी न्यूट्रल, इस पे कोई चार्ज नहीं। अब देखिए मैं इसको टच करता हूँ, इट डज नॉट फॉल आउट। आप देखिए, ये देखिए, इस तरह से आप डेकोरेशन भी कर सकते हैं। इसको एक्सप्लेन बेसिकली हम करेंगे जब हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक। तो अभी बेसिकली आप ये समझ सकते हैं, सपोज ये बैलून था और इसको हमने चार्ज दे दिया था। सपोज इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया था, तो इसको जब मैं यहाँ पे रखता हूँ, सपोज ये बोर्ड, हैंड, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जो न्यूट्रल है, तो ये बेसिकली क्या करेगा, इस तरफ आ जाएंगे, जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ चले जाएंगे और जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस तरफ। अब जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके, जो नेगेटिव चार्ज है वो इसके ज्यादा नजदीक है और जो पॉजिटिव चार्ज है वो इससे दूर है। तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसको अट्रैक्ट करेगा और जो नेगेटिव चार्ज है वो इस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। और ये जो पॉजिटिव चार्ज जो इस साइड है वो इसको रिपेल करेगा। बट नजदीक कौन सा है, नेगेटिव चार्ज। तो इफेक्ट किसका ज्यादा होगा, नेगेटिव चार्ज का। तो नेट इफेक्ट क्या होगा, ये जो बैलून है वो अट्रैक्ट होगा इसकी तरफ। ये तो न्यूट्रल था तो अब यहाँ पे ये चार्ज है वो इंड्यूस हो गई। तो जो इट कैन बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स न्यूट्रल बॉडी। Do following question. First question is simple. How do you charge matrix sphere positively without touching it? आपने पेज यदि वीडियो देखे हैं तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, बेसिकली जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो चार्जिंग बाय इंडक्शन से हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है हाउ मच पॉजिटिव चार्ज देयर इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो सबसे पहले आपको 100 ग्राम वाटर में कैलकुलेट करना पड़ेगा कितने मॉलिक्यूल्स हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल्स जैसे आपने कैलकुलेट कर लिया, फिर आप पता लगाएंगे एक जो वाटर मॉलिक्यूल है उसमें कितने प्रोटॉन हैं। तो एक वाटर मॉलिक्यूल में प्रोटॉन का आपने पता लगा लिया, फिर 100 ग्राम में आप कैलकुलेट कर लेंगे कि कितने वाटर मॉलिक्यूल हैं। तो इस तरह से 100 ग्राम वाटर में पता चल जाएगा कितने प्रोटॉन है और एक प्रोटॉन पे चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁹ तो उससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे। थर्ड क्वेश्चन है बेसिकली यहाँ आपको 5 पेयर दिखा रखे हैं, ये 4 प्लेट हैं A B C D। A B और D पे चार्ज है, बट हमें ये नहीं पता A पे कौन सा चार्ज है, B पे कौन सा चार्ज और D पे कौन सा चार्ज है। इनके बीच में ये फोर्स ऑफ रखी है, ए और बी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो मींस ए और बी पे जो चार्ज है वो डिफरेंट होंगे। जो सी है वो न्यूट्रल है, तो यहाँ पे सी न्यूट्रल है और जो ए है वो चार्ज है। सो ए न्यूट्रल बॉडी कैन अट्रैक्ट चार्ज बॉडी और ए चार्ज बॉडी कैन अट्रैक्ट न्यूट्रल बॉडी। सी और डी पे कैलकुलेट करना है कि रिपल्सिव फोर्स होगी या अट्रैक्टिव होगी। डी और ए के बीच में रिपल्सिव फोर्स है, मीन बी और ए जो है उन पे चार्ज
सेम है। यदि डी पे पॉजिटिव है तो ए पे भी पॉजिटिव है, यदि डी नेगेटिव है तो ए भी नेगेटिव है। बी और डी के बीच में आपको फोर्स कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो आप थोड़ा सा माइंड यूज करेंगे तो आसानी से कैलकुलेट हो जाएगी। फोर्थ, ए बॉडी चार्ज बाय रबिंग इट इट्स वेट। तो जब आप किसी बॉडी को चार्ज करते हैं तो यदि वो बॉडी पॉजिटिव चार्ज होती है तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करती है, और यदि बॉडी नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन गेन करती है। अब इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी ने लूज किए तो मीन उसका जो मास है वो कम हो गया, और यदि किसी बॉडी ने इलेक्ट्रॉन गेन किए तो उसका जो मास है वो बढ़ गया। और मास इंक्रीज और डिक्रीज होगा तो जो वेट है वो भी इंक्रीज और डिक्रीज होगा। तो आपको ये देखना है किस तरह का चार्ज है, तो ध्यान से जवाब देना है इसका। तो आप इन चारों क्वेश्चन को कर सकते हैं।